नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द गुज्जू प्रोग्रामर्स। आज से हम सीखने वाले एक धमाकेदार सीरीज़ पाइथन ट्यूटोरियल में, जो 1 to 100 डेज़ का चैलेंज रहेगा उसमें, जहाँ पे मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स पाइथन के सिखाने वाला हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ आपको कि एमएनसी कंपनीज है या फिर स्टार्टअप कंपनीज है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और आपको उसके आंसर कैसे देने हैं। I mean in the coding line और uh, in the टेक लाइन, और आपको कैसे उनका आंसर देना है और शॉर्ट वे में उसको कैसे क्लियर करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी सीखेंगे, जैसे कि एआई के प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ये 1 to 100 डेज़ में हम कुछ लाइब्रेरीज के बेसिक फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पाइथन में हमारा करियर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, एआई में, या फिर वेब डेवलपमेंट में, या फिर गेमिंग डेवलपमेंट में, या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, किसी में भी, या ऑटोमेशन में भी कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत सारे स्कोप है रेदर देन अदर लैंग्वेजेस, राइट। सो पाइथन एक सेफ सिक्योर है, और एक ऐसी लैंग्वेज है जो वो इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी बिगनर लेवल का बंदा है वो उसको सीख सकता है। उसके लिए पाइथन बहुत ही इजी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिस ऐसा माना जाता है, और मैं भी मानता हूँ, कि जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आता हो, जिसको इंग्लिश में प्रोफेशनल लेवल का हो इंग्लिश उसका, तो वो बंदा पाइथन सीख सकता है जल्दी से। क्योंकि जैसे हम हिंदी में कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि हम बात करने के लिए हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर इंग्लिश में करते हैं, या फिर मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, या कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज से कम्युनिकेट, किसी इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। और कुछ लोग जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं, सी का यूज़ करते हैं, C++ का यूज़ करते हैं, राइट। तो हम अभी यूज़ करने वाले हैं पाइथन का, क्योंकि ये हमारा पाइथन ट्यूटोरियल है। यहाँ पे कई सारी लाइब्रेरीज भी हम सीखेंगे, जैसे कि पांडास है, नमपाई है, और मेटाप्लॉटलिब है, और टेंसर फ्लोज है। वो सब मैं आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाने वाला हूँ। एडवांस के लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, या फिर एक बड़ा वीडियो बना दूंगा, उसमें फेस रख दूंगा, जिसमें हम लाइब्रेरीज भी सीखेंगे। उसके इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन भी मैं कराने वाला हूँ। और जो जावास्क्रिप्ट में 3-4 लाइन का कोड होता है, वो पाइथन में 2-3 लाइन में हो जाता है। C++ में 5-6 लाइन का कोड होता है, वो 2-3 लाइन में हो जाता है पाइथन में। सो सी पाइथन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पाइथन ही सीखना चाहिए। किसको जावास्क्रिप्ट आता हो तो वो भी सीख सकता है, बट पाइथन में यू हैव अ लॉट्स ऑफ करियर पाथ्स, राइट। सो उसकी वजह से, और पाइथन अभी मैंडेटरी हो गया है किसी भी फील्ड में जाओ। क्योंकि अभी एआई का स्कोप बहुत बढ़ गया है। एआई टूल्स, एआई एजेंट्स, वो सब बहुत बना रहे। ऑटोमेशन में भी पाइथन का बहुत स्कोप है, राइट। पाइथन इसलिए अब बहुत हाइक में चल रहा है क्योंकि एआई बहुत बढ़ गया है। एआई टूल्स है, एआई एजेंट्स है, अभी कुछ क्या कहते हैं, एआई एजेंट्स का बहुत हाइक है अभी, मतलब हाइप बहुत है उसका। तो पाइथन इसीलिए फेमस है क्योंकि एआई आ गया है, डेटा, उसमें करियर पाथ भी बहुत ज़्यादा है। लाइक आप एआई इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर विजन इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंटिस्ट है, फिर गेम डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, और बैकएंड डेवलपर हो गए। तो उसमें भी कई लाइब्रेरीज होती है। जैसे कि आपको वेब डेवलपर सीखना हो तो आपको जेंगो आना ज़रूरी है, जेंगो लाइब्रेरी, जो वो मैं आपको आगे जाके सिखाने ही वाला हूँ। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि पाइथन को किसने बनाया, वो क्यों उसका यूज़, पाइथन ही हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। सो वो तो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो पाइथन किसने बनाया वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि पाइथन बनाया गाइडो वैन रूसम ने, और जिसका कह सकते हैं हम कि जिनको, जो मेन थे गाइडो वैन रूसम, उन्होंने इसको लॉन्च किया था 1991 में, जो डच प्रोग्रामर थे। तो उन्होंने ये उसका नाम पाइथन ही क्यों रखा, तो पाइथन इसीलिए नाम रखा क्योंकि उनको एक टीवी शो आता था, तो मोंटी पाइथन करके, तो वो उनका फेवरेट था। तो उन उस पाइथन
वर्ड को उठा के उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया। तो इसी तरह उन्होंने अपने नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन नाम दे दिया। तो तब 1991 से पाइथन लॉन्च हो चुका है और अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.13। आई थिंक यस, हाँ 3.13 है, पाइथन 3.30। विंडोज़ में पाई विंडोज़ में 3.30 है, मैक ओएस में, लिनक्स में, सब पे वही रन होता है अभी। और आप 12 और 11 भी यूज़ कर सकते हो, बट वो पुराने कोड या फिर पुराना प्रोजेक्ट हो उसमें सब लोग यूज़ करते हैं, वो बात की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। तो आगे जाके हम पाइथन कैसे रन करना है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, फिर उसके लाइब्रेरीज कौन सी सीखनी चाहिए, तो हमें किस फील्ड में जाए, वो मैं सब आगे जाके आपको बताने ही वाला हूँ। तो आपको डेटा एनालिसिस बनना हो तो क्या करना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट बनना हो तो क्या करना चाहिए, एआई इंजीनियर बनना हो तो क्या करना चाहिए, सब अलग अलग रोड मैप देते हैं। मैं आपको रोड मैप नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्ट ट्यूटोरियल ही दे दूंगा कि भाई ये करो, हम ये करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हम आगे जाके ये बनेंगे। मैं आपको सब कुछ, आई I मीन जो बेसिक होता है, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कम से कम आ, हम इतना तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, बट हम एम करते हैं 100 कमेंट्स का। अगर 100 कमेंट्स हो गई तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार, मुझे कुछ रीच मिल रही है या फिर मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो मुझे आपको सिखाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि आई थिंक ये ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया होगा तब तक आई थिंक 30 to 50% तक का मैंने सारे वीडियोस बना दिए होंगे। मतलब ये 100 डेज़ का चैलेंज रहेगा इसमें। तो आई थिंक मैंने 30 से 50 तक तो मैंने बना ही दिए होंगे, तभी मैं ये वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियोस को रोज़ देखते रहिएगा, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँगा एक नए अंदाज के साथ। कुछ पूछना चाहे या आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ आपको पता ना हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सबको इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलता है दोस्तों। जय श्री कृष्ण।